माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को अपने 3 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री सुभाष आहूजा मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री सुभाष आहूजा का निधन 75 वर्ष की आयु में 18 अगस्त 2025 को बैतूल में हुआ। प्रोफेसर सलाउद्दीन अविभाजित बिहार और अब झारखंड के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। प्रोफेसर सलाउद्दीन का निधन 79 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2025 को मधुपुर झारखंड में हुआ। श्री बालकृष्ण चौहान उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य थे। वे शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री बालकृष्ण चौहान का निधन 78 वर्ष की आयु में 16 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के recommendations, observations contained in the 379th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demand for Grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Tourism. Thank you. मैटर्स माननीय नेता सदन कुछ सर, बहुत ही दुख के साथ और
उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों के झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को अपने 3 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री सुभाष आहूजा मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री सुभाष आहूजा का निधन 75 वर्ष की आयु में 18 अगस्त 2025 को बैतूल में हुआ। प्रोफेसर सलाउद्दीन अविभाजित बिहार और अब झारखंड के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। प्रोफेसर सलाउद्दीन का निधन 79 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2025 को मधुपुर, झारखंड में हुआ। श्री बालकृष्ण चौहान उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य थे। वे शहरी और ग्रामीण विकास संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री बालकृष्ण चौहान का निधन 78 वर्ष की आयु में 16 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा
और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से ऐसे माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस list of business pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. श्री राजभूषण चौधरी जी। आदरणीय महोदय, मैं आज की कार्य व्यवहार की सूची में क्रम संख्या 1 के 6 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। श्री सुरेश गोपी जी। With your permission, I rise to lay the papers on the table of the House on behalf of my colleague Shri Muralidhar Mohol, Minister of State for Civil Aviation, as mentioned against his name at serial number 1.1H in today's list of business. Thank you, sir. Laying of the CAG report, Shri Pankaj Chaudhary ji. प्लीज। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के मत संख्या 1-2 पर उल्लिखित भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Statement of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Prakash Chik Baraik ji. Shri Prakash Chik Baraik ji, mic, please. Mic. Mani Prakash Chik Baraik ji ka mic, please, it's on. Honorable Vice Chairman, sir. Sir, I rise to lay on the table a copy of the final action taken statement on the 10th action taken report, English and Hindi version, on the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Committee on Public Accounts, Dr. K. Lakshman ji. Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the Hindi and English versions of the 34th and 35th reports of the Public Accounts Committee 2025-26 as listed against my name in today's list of business, serial number 3. Thank you, sir. Statements by Ministers, Shri Satish Chandra Dubey ji. मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 1 क और ख पर उल्लेखित खान मंत्रालय के अनुदान मांगों 24-25 और 25-26 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला खान तथा इस्पात संबंधित संसदीय स्थायी समिति क्रमशः दूसरी एवं 5वीं रिपोर्ट निहित सिफारिश की कार्यान्वयन स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। माननीय श्री सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to make these statements mentioned against my name at serial number 4-2 in today's list of business regarding status of implementation of the recommendations, observations contained in the 379th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport,
Tourism and Culture on Demand for Grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Tourism. Thank you. मैटस माननीय नेता सदन कुछ। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, की बात रिकॉर्ड की जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से आहूजा मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री सुभाष आहूजा का निधन 75 वर्ष की आयु में 18 अगस्त 2025 को बैतूल में हुआ। प्रोफेसर सलाउद्दीन अविभाजित बिहार और अब झारखंड के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। प्रोफेसर सलाउद्दीन का निधन 79 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2025 को मधुपुर झारखंड में हुआ। श्री बालकृष्ण चौहान उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य थे। वे शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री बालकृष्ण चौहान का निधन 78 वर्ष की आयु में 16 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत
शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के पर रखी हूँ। श्री सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 1.1C in today's list of business. Dr. L. Murugan ji. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 class D in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Parliament Affairs. Thank you, sir. Shri Sanjay Seth ji. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy, each in English and Hindi, of the papers mentioned against my name at serial number 1E in today's list of business. Shri Tokhan Sahu ji. With your kind permission, on behalf of my colleague Tokan Sago, I rise to lay on the table of the House the report mentioned at serial number 1C of today's list of business pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. श्री राजभूषण चौधरी जी। आदरणीय महोदय, मैं आज की कार्य व्यवहार की सूची में क्रम संख्या 1 के 6 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। श्री सुरेश गोपी जी। With your permission, I rise to lay the papers on the table of the House on behalf of my colleague Shri Muralidhar Mohol, Minister of State for Civil Aviation, as mentioned against his name at serial number 1.1H in today's list of business. Thank you, sir. Laying of the CAG report, Shri Pankaj Chaudhary ji. प्लीज। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के मत संख्या 1-2 पर उल्लिखित भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल के प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Statement of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Prakash Chik Baraik ji. Shri Prakash Chik Baraik ji, mic, please. Mic. Mani Prakash Chik Baraik ji ka mic, please, it's on. Honorable Vice Chairman, sir. Sir, I rise to lay on the table a copy of the final action taken statement on the 10th action taken report, English and Hindi version, on the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, as listed against my name in today's list of business. Thank you.
Reports of the Committee on Public Accounts, Dr. K. Lakshman ji. Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the Hindi and English versions of the 34th and 35th reports of the Public Accounts Committee 2025-26 as listed against my name in today's list of business, serial number 3. Thank you, sir. Statements by Ministers, Shri Satish Chandra Dubey ji. मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 4 1 क और ख पर उल्लेखित खान मंत्रालय के अनुदान मांगों 24-25 और 25-26 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला खान तथा इस्पात संबंधित संसदीय स्थायी समिति क्रमशः दूसरी एवं 5वीं रिपोर्ट निहित सिफारिश की कार्यान्वयन स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। माननीय श्री सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to make these statements mentioned against my name at serial number 4, 2 in today's list of business regarding status of implementation of the recommendations, observations contained in the 379th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demand for Grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Tourism. Thank you. Matters. माननीय नेता सदन कुछ। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से